कीलेट लिगेंड क्या होता है? व्हाट इज अ कीलेट लिगेंड? जब बेटे कोई लिगेंड जैसे डाइडेंटेट लिगेंड है या अपना पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये अपने दो डोनर एटम का इस्तेमाल करते हुए, दो या दो से ज्यादा डोनर एटम का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऐसे लिगेंड को ये हम लोग क्या बोलते हैं, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं या कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कीलेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एक डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है जो अपने एक दो या दो से ज्यादा एटम का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल मेटल एटम से, सिंगल सेंट्रल मेटल एटम से जोड़ता है। इसे ही हम लोग कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, these are डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट, ये डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड है। हाँ बेटे, these are डाई और पॉलीडेंटेट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं these are डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, ये डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं which make which bind with central which binds with central metal atom and make a ring structure। ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एंड रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस कारण से हम लोग इनको, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कीलेटिंग लिगेंड, इसलिए इनको कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बेटे अपना, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट? इसका एग्जाम्पल जैसे अपना डाइडेंटिट लिगेंड ले रहे हैं, जैसे अपना एक है एथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, एथेन आपका डायमाइन, एथेन डायमाइन, एथेन डायमाइन हो जाएगा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ईडीटीए, ईडीटीए 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एथेन 1,2 डायमाइन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा अपना एथेन 1,2 डायमाइन के केस में हम लोग लिख सकते हैं H2N डैश CH2 डैश CH2 और डैश NH2। या बड़े आप इसको दूसरे तरीके से CH2 इस प्रकार से लिख करके उसके बाद में NH2 जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा EDTA जो होगा, EDTA में भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से EDTA का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। इसमें EDTA के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर EDTA, वी विल सी हियर। EDTA के स्ट्रक्चर में ये नाइट्रोजन इस प्रकार से जुड़ेगा और नाइट्रोजन की टेट्रावैलेंसी जो है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी आपका C+O माइनस आयन के द्वारा या CH3 C+O माइनस आयन के द्वारा यानी एसिटेट आयन के द्वारा वो होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, EDTA का, ये EDTA का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ये अपना EDTA का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, ये अपना देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। तो दीज लिगेंड्स मेक द कीलेटिंग लिगेंड्स। ये कीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं कि कहलाते हैं क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरह के चारों तरफ मिलकर के। ये आपका इस प्रकार, जैसे मान लीजिए हम इसी का देखें, एक मेटल है और मेटल के अगर हम लोग इसमें ये जोड़ दें आपका एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन का इस प्रकार से आपका जुड़ा रहेगा C+O CH3 और फिर इस प्रकार से आपका N जुड़ेगा, फिर इसके साथ का भी वो इसी प्रकार से जुड़ करके जो आपका C+O और CH3 है ये भी आपका सेंट्रल एटम के साथ जुड़ करके, और इसके साथ में जो जुड़ा हुआ आपका दूसरा मतलब जो ग्रुप है CH ये जुड़े रहेंगे। इस प्रकार से ये जुड़ा रहेगा और इसी प्रकार से यहाँ पर भी N जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ये कीलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दूसरा अपना देखते हैं दूसरे प्रकार के लिगेंड, दैट इज नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, अगले प्रकार के लिगेंड्स को देख लेते हैं, ये कहलाते हैं अपने एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो क्या होते हैं बेटे एम्बीडेंटेड लिगेंड? ऐसे लिगेंड जो अपने
एक या एक से ज्यादा अपने मतलब दो डिफरेंट एटम का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने के लिए अलग अलग समय पर, उन लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप और NO2 you can say nitrite group is a kind of ligand which bind with the central metal atom by using its nitrogen atom at one time, and another time it can use its nitrogen atom oxygen atom for binding with the central metal atom। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। तो जो लिगेंड हम लोग देखते हैं लिगेट और बाइंड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय यूजिंग टू डिफरेंट एटम एट टू डिफरेंट टाइम्स एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, द लिगेंड्स which bind with central metal atom CME लिख ले रहा हूं मैं यहां पर, by using their two different atoms at two different times are known as ambidentate ligand, इनको एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग देखेंगे। तो द लिगेंड विच बाइंड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय यूजिंग देयर टू डिफरेंट एटम्स एट टू डिफरेंट टाइम्स, ओके, एट टू डिफरेंट टाइम्स आर नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड। इनको एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो क्या क्या है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे अपना, इसके एग्जाम्पल आते हैं अपना NO2, ठीक है, NO2 जो अपना ग्रुप होता है, और दूसरा अपना ले सकते हैं अपना साइनाइड, ठीक है, R एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, दीज आर सम एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम को हम कैपिटल M के द्वारा डिनोट कर दें, तो हमारा जो नाइट्राइट जो है, नाइट्राइट ग्रुप, ये एक बार आपके नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से ये एक बार नाइट्रोजन अपना इस तरीके से जुड़ेगा, और दूसरे समय यही आपका सेंट्रल मेटल एटम से अपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके भी जुड़ेगा। इस प्रकार से ये अपना एम्बीडेंटेड लिगेंड का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है, या एम्बीडेंटेड लिगेंड का आपका रोल जो है वो देखने के लिए मिलता है कि एक समय में नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ा सेंट्रल मेटल एटम से, और दूसरे समय में यह ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम साइनाइड के केस को देखें, तो साइनाइड के केस में मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम M है, तो एक बार साइनाइड अपने कार्बन का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है, और दूसरी बार ये जो है, या दूसरी समय पे ये अपने नाइट्रोजन एटम का इस्तेमाल करके किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़ता है। अब इसमें जनरली जब हम ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है NO2 ग्रुप, तो इसमें हम नाइट्राइटो बोलते हैं जब नाम लिखते हैं, और हम लोग अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता, ऑक्सीजन का यूज करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ता है, तो हम लोग O नाइट्राइटो लिखते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जुड़ने वाला नाइट्राइट ग्रुप NO2, ठीक। अगर ये साइनाइड का केस देखा जाए, तो साइनाइड के केस में अगर ये कार्बन का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ता है, तो इसको हम लोग साइनो बोलते हैं, और यदि ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके साइनाइड ग्रुप जुड़ता है, तो इसको आइसोसाइनाइड, ओके, आइसोसाइनो ग्रुप कहा जाता है, या आइसोसाइनो कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ये आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड के दो एग्जांपल है, NO2 ग्रुप और CN ग्रुप। क्लियर है बेटे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अपना अगला जो टर्म है वो देखते हैं, व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट टर्म वी विल सी। तो अगला अपना इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके।
our next term is coordination number. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर coordination number. अब हम लोग देखते हैं कि it is the number of, you can say, coordination number is the number of ligands in which a donor atom will be directly bonded with the central metal atom. Okay, जिसमें आपका डोनर एटम, लिगेंड का डोनर एटम डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्डेड होगा. तो सच टाइप ऑफ नंबर ऑफ सच लिगेंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द, यू कैन से, सेंट्रल मेटल एटम और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, इन अ कॉम्प्लेक्स. ये क्या है अपना? इट इज a number of central metal ion. ठीक है, it is the number of ligands. लिख लीजिए, it is the number of ligands. एक मिनट, इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा. it is the number of ligands. थोड़ा सा इसको मैं इसको चेंज करता हूं. it is the number of ligands bonded with central metal ion. ठीक है, by directly by donating atom. ठीक है, is known as coordination number. Coordination number. अब बेटे, coordination number is also depend upon the type of ligand. Okay, coordination number इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लिगेंड किस प्रकार का है. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर. हम लिख सकते, मैं CN लिख ले रहा हूं. कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यदि आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है तो वो जनरली आपका एक डोनर एटम का इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपका केवल एक ही सिंगल लिगेंड जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम से तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो सकती है. हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम में d ऑर्बिटल होते हैं, तो बहुत सारे लिगेंड जुड़ेंगे. मतलब द नंबर ऑफ लिगेंड विल बी आइदर 4 और मोर देन 4. ओके, तो जनरली क्या होता है कि आपका, या 3 भी होते हैं, 3 एक प्रकार के और 3 दूसरे प्रकार के लिगेंड जुड़ सकते हैं, या एक लिगेंड भी जुड़ सकते हैं. बहुत से अलग अलग 6 या 4 लिगेंड जुड़ सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम से. तो यदि यूनिडेंटेड लिगेंड है तो वो केवल एक कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, और यदि डाइडेंटेड लिगेंड है तो वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बना देता है, और यदि पॉलीडेंटेड या हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना लेता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल देख ले. हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अपने को दिया है. इसमें अपने को दिया है जनरली कि PtCl6 दिया है अपना, एक दिया है Pt और Cl6 दिया है, एक ये दिया है अपने को, और ये ट्वाइस माइनस दे दिया है, और इसके अलावा हम लोग को दिया है Ni और NH3 का होल 6, ये दे दिया है. ठीक है, अब इसके केस में यदि आप देखेंगे, इसमें मान लीजिए आपका ट्वाइस पॉजिटिव आ रहा है, तो in both these cases what will happen, what will be the coordination number of both the, you can say, coordination compound, और इन सेंट्रल मेटल एटम की या आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी. तो हियर इसमें हम लोग देखते हैं इनमें क्या होता है अपना, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटे, हम कैसे निकालेंगे. Cl जो है एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, और कितने Cl जुड़े हुए हैं, 6, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है. इसी तरह से
आपके अमोनिया के भी 6 मॉलिक्यूल हैं और अमोनिया भी यूनिडेंटेड लिगेंड है। NH3 इज आल्सो ए काइंड ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। तो इसका इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। तो दोनों मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 ही होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बट हम लोग देखते हैं इन, अगर हम लोग देख लीजिए कि कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को दिया है अपना COEN का होल 6, ओके, COEN का होल 6 और यहाँ पर थ्राइस पॉजिटिव दे दिया गया है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल द, ये मान लीजिए COEN का होल थ्राइस दे दिया, इस पर्टिकुलर केस में व्हाट विल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हियर और दिस सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर EN इज ए काइंड ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड। ये अपने दो डोनर एटम मतलब आपके दो NH2 ग्रुप के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज EN लिगेंड्स, 3 लिगेंड्स है EN, और ये अपना डाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए इस कंपाउंड में कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, क्योंकि ये एक डाइडेंटेड लिगेंड है। उसी प्रकार से ऑक्सलेटो एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सलेटो में भी इसके दो डोनर एटम होते हैं, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक डाइडेंटेड लिगेंड है। इस कारण से ऑक्सलेटो के केस में भी यदि ये जुड़ता है, मान लीजिए 3 ऑक्सलेटो ग्रुप जुड़ते हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम से, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगी। इज इट क्लियर बेटे? नंबर केवल मतलब उन लिगेंड्स के द्वारा बनाया जाता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। Only those ligands will make the coordination number of the coordination compound which will make the sigma bond with the central metal atom. While the you can say ligands which will make the pi bond, they will not make the coordination number of the central metal atom. Okay, वो central metal atom के साथ में आपका coordination number को नहीं बनाएंगे, ठीक है, या coordination number को बनाने में उनका कोई रोल नहीं रहेगा, because they will be either as a counter ion, ये काउंटर आयन की तरह होंगी सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला अपना टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टर्म है अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप इसका जो भी नंबर आपका आ रहा है उसको देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, coordination sphere is a, you can say, type of, you can say, sphere in which or a type of, you can say, structure, generally formula of the coordination compound in which the central metal atom or ion and the ligand will be present in a square bracket, ठीक है, and a counter ion will be present outside the square bracket. So this you can say all the, you can say, ligands and central metal atom which are present in a square bracket will turn as coordination sphere. तो हम लोग देख सकते हैं all the ligands and central metal atom which will be present in a square bracket, in the square bracket लिख लीजिए, are called coordination sphere, while the ions लिख लीजिए which are present outside of this bracket are known as
काउंटर आयन, इनको काउंटर आयंस कहा जाता है। जैसे बेटे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में एक कंपाउंड है K4Fe और CN6, ये कंपाउंड है हमारे पास में। एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं यहां पर अपना क्रोमियम है और इसके साथ में अपना NH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं 3 और 3 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और इसके बाहर की तरफ 3Cl लिखे। तो ये जो अपना है ये वाला एरिया या जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड आ रहे हैं ये सारे के सारे अपने ये कहलाएंगे अपने दोनों, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सारे के सारे आएंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इनको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और जो आपका ये जो आयन दिख रहा है आपका ये पोटेशियम आयन, ये वाला आयन और ये वाला आयन, ये आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए इनको कहा जाएगा, जैसे अपना एक ये है और दूसरा अपना ये है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपने कहलाएंगे अपने काउंटर, ये अपने काउंटर आयंस कहलाएंगे, दीज आर नोन एज काउंटर आयंस, ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयंस को देख सकते हैं। क्लियर है बेटे? अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये अपना काउंटर आयन इनको इसलिए कहा जाएगा, जैसे अगर हम K4FeCN6 के को लें और इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये K पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा, कितने, 4। तो यहाँ पर 4 काउंटर आयन K पॉजिटिव आयन होंगे और यहाँ पर ये आपका अगर इसको किसी सॉल्वेंट या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 3 Cl नेगेटिव आयन देगा जो कि काउंटर आयन होंगे। Clear? We will see here another you can say term coordination polyhedra. Okay, अगला टर्म है अपना coordination polyhedra. Coordination polyhedra. What do you mean by coordination polyhedra? Coordination polyhedra is a kind of spatial arrangement of the ligand around the central metal atom, due to which our coordination compounds show a particular type of shape, like you can say tetrahedral shape, square planar shape, octahedral shape and trigonal bipyramidal shape etc. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रकार से लिगेंड का सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, द स्पेशियल arrangement of ligands around the central metal atom or ion is known as coordination polyhedra. इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ड्यू टू विच, आगे लिख सकते हैं ड्यू टू विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर शेप लिख लीजिए, पर्टिकुलर शेप, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लिखते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, या हम लोग देखेंगे स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल
अरेंजमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रा आर वेरी कॉमन। तो हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखें, मान लो बेटे हम सेंट्रल मेटल एटम को कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमें टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल देखना है तो हम ये सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया हमने, और उसके चारों तरफ हमने एक मान लीजिए लिगेंड इस प्रकार से है, एक लिगेंड इस प्रकार से है, एक लिगेंड इस प्रकार से है, और एक लिगेंड इस प्रकार से है। तो ये हो जाएगा अपना, कैसा हो जाएगा ये अपना, ये हो जाएगा अपना टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यदि हमें स्क्वायर प्लेनर देखना है तो हम इस तरह से बता दें कि एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है, और एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है। ये कैसा हो गया अपना स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा इस टाइप से। ठीक है, एक स्क्वायर बनना चालू हो जाता है, जो अपना स्क्वायर आपका प्लेनर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप ऑक्टाहेड्रल देखें तो ऑक्टाहेड्रल में आपका ये एक लिगेंड इस तरह से जुड़ा है, एक लिगेंड इस तरह से जुड़ा है, एक लिगेंड आप इस तरह से जोड़ दीजिए, एक इस प्रकार से हो जाएगा, एक इस प्रकार से हो जाएगा, और एक इस तरह से हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। ठीक है, इस तरह से हम और भी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बता सकते हैं, जैसे स्क्वायर पिरामिडल है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बाकी बात बनते हैं अपने। नाउ वी विल सी हियर अबाउट द, यू कैन से अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज, यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अगला अपना टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ये अगर आपका रहेगा तो एटॉमिक फॉर्म में माना जाएगा, बाहर की तरफ उसकी चार्ज हो सकते हैं आयनिक फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल चार्ज which it would carry when you can say ligand will be attached with it, negatively charged ligand will be attached with it, and if we will remove all the ligands then that charge will appear on the central metal atom. Okay, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, it is the charge carried by central metal atom. ठीक है, central metal atom, CM atom, when all the ligands will be removed from the central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम, जब सेंट्रल मेटल एटम से सारे लिगेंड को रिमूव कर दिया जाएगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे बेटे अगर हमको देखना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है अपना, मैं फिर से कोई कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6। इसके केस में यदि आप चाहें तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में अपना रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ा था कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी, ये जो अपना सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्या है, आयरन है, आयरन का भी हम कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सपोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज X। ठीक है, यदि मान लीजिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है और उसके साथ में कितने साइनाइड जुड़े हैं, 6, तो 6 हम यहाँ लिख दिए 6। अब साइनाइड जो है CN पर चार्ज कितना होता है, -1 का। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने कितने पोटेशियम जुड़े हैं, 4, तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। पोटेशियम पर चार्ज कौन सा होता है, +1 होता है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और उस पर एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है।
अब ये देखिए कि पूरा जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है न्यूट्रल है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना +4 +x और -6 हो जाता है। जब हम लोग -6 से +4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑन चेंजिंग द साइड इट विल प्रोवाइड अस द +2। तो यहाँ पर इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी +2। इस प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जा सकता है यदि हम सारे लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से in this manner we can find out the oxidation number of any central metal atom. Similarly you can find out the oxidation number of another ion. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग जो हमारी बुक में दिया गया है। ठीक है, that is given here CuCN का होल 4। ठीक है, ये दिया है अपने को और यहाँ पर इसके साथ में दिया है अपने को थ्राइस माइनस। तो व्हाट विल द ऑक्सीडेशन नंबर? यदि यहाँ पर भी निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं x और 4 और फिर -1 और इजकल टू -3 दिया गया है। तो ये x - 4 हो जाएगा इजिकल टू -3 हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू -3 और +4 पीछे जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। मतलब यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। क्लियर है बेटा? है अपना अगला अपना टर्म है कोऑर्डिनेशन, अपना पॉलीहेड्रा के या सॉरी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बाद हम लोग देख रहे हैं होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, ये बना लीजिए होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले देखते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल एटम केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से घिरा होता है, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्सेस को होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अपना द कॉम्प्लेक्स इन विच CMA will be surrounded by only one type of ligand is known as होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना एक हमने जो अभी एग्जांपल लिया था K4 Fe और CN6। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ज्यादातर जगह पे यूज हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम मतलब आपका क्या है आयरन, ये है अपना सेंट्रल मेटल एटम और ये आपका केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, साइनाइड लिगेंड। These are cyanide ligands from which the central metal atom is surrounded। तो ये आपका क्या हो जाएगा, this is an example of the homolactic complex। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ठीक उल्टा है उसका, मतलब the complex in which central metal atom will be surrounded by more than one type of ligands, ठीक है, is known as heterolaptic complex। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस डेफिनेशन के आधार पर आप हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के केस में आपका एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आई थिंक यू कैन राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए आपका कॉपर है, कॉपर के साथ में NH3 का होल थ्राइस जुड़ा हुआ है और उसके साथ में आपका H2O जुड़ा हुआ है का अपना होल थ्राइस जुड़ा हुआ है और ये अपना Cl3 है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, ये फर्स्ट प्रकार का लिगेंड और ये दूसरे प्रकार का, एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है। ये दो प्रकार के लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम कॉपर घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये एक प्रकार का आपका हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अपना कोबाल्ट है और NH3 का होल 4 है और Cl2 है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें मान लीजिए कि आपका इसमें कोई चार्ज है, मान लीजिए -2 चार्ज आ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में यदि आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में दो प्रकार के डिफरेंट लिगेंड देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ में जुड़े हुए हैं या को सेंट्रल मेटल एटम को घेरे हुए हैं, ठीक है बेटे। तो ये हो जाते हैं अपने हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की पूरी अपने जो मतलब डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेटे आज इतना ही पढ़ते हैं और बाकी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द नेक्स्ट पीरियड, ओके।